नमस्कार मित्रों, आजकल यूजीसी का एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल की बात बड़ी जोर शोर से चल रही है। सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है और आपका जो भी चैनल आप खोलेंगे उस पर बहस ढेर सारी चल रही है और अब लोगों ने सड़कों पर आना भी शुरू कर दिया है। आप यूं माने कि ये एंटी रैगिंग बिल हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जो पुराने लोग कहावतें कह के गए हैं ना, वो बिल्कुल सही फिट बैठ रही हैं इस बिल के हिसाब से। और वो कहावतें क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जिस पार्टी से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जिस पार्टी से भारत के लोगों ने यह उम्मीद लगाई हुई थी कि देश के लोग एकजुट होंगे, कोई जाति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो कमजोर वर्ग है चाहे वो इकोनॉमिकली हो, आर्थिक रूप से हो या चाहे वो सामाजिक रूप से हो, उसको सब आगे बढ़ाएंगे। और कोई शायद ऐसा होगा कि जो लॉ से बाहर जाना चाह रहा हो, कानून के दायरे में सब काम होगा। लेकिन एक ऐसा बिल जो लोग बोल रहे हैं कि गुंडागिर्दी करने की खुली छूट दी गई है इस बिल में, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं भी इस बात को कुछ कुछ समझ रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बाढ़ आई हुई है, तरह तरीके से उसमें बातें आ रही है और ये खुल करके गुंडागिर्दी करना। भाई एक बात बताइए, अगर कोई किसी को अगर सताता है, कोई किसी को अगर सताता है तो कानून है देश के अंदर, और आप ये सोच करके ऐसा कानून नहीं ला सकते कि कमजोर आदमी को न्याय नहीं मिलता है। ऐसा वो जमाना गया, अब सब भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। मैं मानता हूं कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऊंच नीच जाति का हिसाब किताब है, लेकिन ये ऐसे करके आप उसको समाप्त करेंगे, ये बात कुछ जच नहीं रही है। बहुत सारे लोगों का बहुत भाजपा के ऊपर बड़ा भरोसा था कि ये प्रधानमंत्री स्वयं बोलते थे कि मुस्लिम लोगों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और बाकी जो और धर्म है, रिलीजन है, उन सबको हम एक साथ आगे बढ़ा करके ले चलेंगे। अब कुछ पार्टियां ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जाति धर्म की राजनीति करते हैं, तो अब क्या हो रहा है? और मुझे नहीं लगता है कि जो ओबीसी क्लास है उसको इस बात की आवश्यकता भी है। वो स्वयं ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें इस बात की आवश्यकता ही नहीं है, हमें कोई नहीं जो है प्रताड़ित करता है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं और वो ताकतवर है, अपने आप में उनका एक गुरूर है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बिल क्यों? और बिल में कुछ नहीं करना है। एक तो जो कमेटी वहां बनाई जाएगी, जब कोई पीड़ित शिकायत लेके जाएगा, जो कमेटी बनाएगी उसमें ये नहीं खुलासा किया गया है कि इसमें सवर्ण वर्ग का भी कोई व्यक्ति उस कमेटी में रहेगा। इसका कंपल्सन नहीं है। हाँ, यह कंपल्सन जरूर है कि एक एससी से होना चाहिए, एक ओबीसी होना चाहिए, एक महिला से होना चाहिए और एक एसटी समाज का होना चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी का, सवर्ण समाज का भी एक वहां पर पदाधिकारी होना चाहिए, उस कमेटी में एक मेंबर होना चाहिए। इसकी अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि
ये मान के चला गया है कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनके मालिक हर हालत में सवर्ण जाति के ही होंगे, ये मान के चला गया है। और क्योंकि उसका जो मालिक है, हेड है, वो उस कमेटी में जरूर होगा। तो अब अगर आप किसी प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं, अजम्पशन पे चल रहे कि होगा, तो ये ठीक नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि सरकार के अंडर में, वहां कोई भी हो सकता है। और दूसरा ये कि जो पीड़ित वर्ग है, पीड़ित बच्चा है, अगर वो शिकायत करता है और बाद में जो उसकी शिकायत वो गलत साबित सिद्ध होती है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके लिए कोई दंड का विधान नहीं। ये बड़ा न्याय है। अब देखिए नहीं, खुला गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल रखा है, नहीं मिल रखा, आप किसी के साथ भी कुछ ही कर दो, और बाद में चाहिए प्रूफ भी हो जाए कि गलती उस व्यक्ति की नहीं थी, आपने झूठा इल्जाम लगाया, आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। बड़ा मतलब ऐसा रूल, ऐसा कानून, और वो भी ऐसी सरकार जो ये कहती है कि हमसे बेहतर इस देश को कोई नहीं चला सकता। और अब मैं कह नहीं सकता इस बात को, देखो ना, एक है तो सेफ है, ये स्वयं आप नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, ये भी आप ये नारा देते हैं। अब ये ऐसा झोल क्यों हो रहा है, ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? अब इसमें तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, और उनको होना भी चाहिए। और ये बात भी है कि जब कोई चीज अर्श पर होती है, बहुत ऊंचाई पर होती है, तो उसको कभी ना कभी फर्श पर आना ही होता है। हो सकता है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसे होने जा रहा हो। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये बात आई कैसे? भाई पहले जमाने की बात और थी, और आई डू एग्री कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी भी गांव में चले जाइए, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है, सवर्ण वर्ग का व्यक्ति है, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही करता है? फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे? आप ही बताइए। फिर चंद्रशेखर आजाद कौन था? फिर राजा राम मोहन राय कौन था? आप सोचिए, जरूरी नहीं है कि जो जिस जाति का, उस जाति का भला वही कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं तो स्वयं भारत में जटिल जाति प्रथा के ऊपर किताब लिख रहा हूं, और उसमें मैंने हर हालत में यह कहा हुआ है कि नहीं, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया और जो भी हम कर रहे हैं वो गलत है, सब इंसान एक है। बड़ी विडंबना है भाई इस देश में। वो बिल्कुल एक समय बहुत लोगों ने जो है आमिर खान को गालियां देनी शुरू कर दी थी। उनकी वाइफ ने सिर्फ इतनी बात बोल दी थी कि इस देश में रहना बहुत मुश्किल है। कैसे समाज बना रहे हैं? कुछ न कुछ तो हो। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर जो है एकदम कोई भी चीज वायरल हो जाती है, और कई सालों में बहुत कम शिकायतें आई हैं। और दूसरा, पिछले 5 सालों में लगभग 60-65 हजार स्टूडेंट, उसमें ज्यादातर अपर कास्ट ही है, जिन्होंने पढ़ाई के दबाव में, किसी और दबाव में आत्महत्या की है। ऐसे देश नहीं चलेगा। मिल करके बैठो, और ये जाति प्रथा धीरे धीरे हमारे आने वाले 1-2 पीढ़ियों में खत्म हो जाएगी। आप इस बात को समझिए। हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, नालायक क्यों बन रहे हैं? नालायकी हुई है। हमें कुछ नहीं आता तो हमें नौकरी दे दो। स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारो,
और उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इस देश को गलत डायरेक्शन में ना ले जाएं। और मेरी ये प्रार्थना है भारत सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाए। जब तक सत्ता में है ना, तभी तक पावर है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, जो कमजोर वर्ग है उसको मिलना चाहिए। सवर्ण में भी जो है रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसा कोई किसी का आजकल शोषण नहीं कर रहा है। आप पुरानी खबरें उठाकर देख लीजिएगा, पिछले 70 साल में जब हम देश आजाद हो गया है, सबके पास आजकल ताकत है। और बल्कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो तो डरते भी है, वो बहुत संजीदगी से चलते हैं। और आपने बड़ा हथियार दे दिया है। स्कूल कॉलेजेस में तो, स्कूल में तो खैर ये रूल लागू नहीं हुआ है, कॉलेजेस में तो गर्म खून होता है, थोड़ी सी बात पे कोई गड़बड़ हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो पीड़ित वर्ग होगा उसको प्रूव नहीं करना है, प्रूव उसको ही करना पड़ेगा जिस पे इल्जाम लगाया गया है कि तुम प्रूव करोगे तुम सही थे। अजीब सी बात है, तो अंग्रेजों का कानून भी ऐसा नहीं था है, और रॉलेट एक्ट की धज्जियां उड़ गई। तो खैर मैं तो बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, ऐसा मत करिए, इस देश के साथ ऐसा ना होने दें। आने वाली पीढ़ियों से मेरा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, मैं सब युवाओं से आह्वान करता हूं कि अपनी ताकत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर इस देश को आगे बढ़ाइए। मत पड़िए अपने माता पिता दादा दादी के चक्कर में, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, वो घोर जातिवादी हैं। मत बनिए, मत जाइए ऐसे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस देश को खराब मत करिए। इस देश में एक से एक पराक्रमी पुरुष हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।